नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शैलेंद्र एग्रीकल्चर टिप्स में स्वागत करता हूं। चलिए किसान भाइयों, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इसमें सब्जियों का मौसम चल रहा है, तो कई किसान भाई अपने खेतों में सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये लोग अगर उत्पादन करते हैं तो इनको ये नहीं मालूम है कि हमारे इन सब्जियों के पौधों में उत्पादकता की क्षमता कैसे बढ़ाएँ। तो चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक आप जानते हैं ग्लूकोन डी होता है, जिसे आप ग्लूकोज कह सकते हैं। ये आमतौर पर जो है लोग पीते हैं, जिससे उनके शरीर में एनर्जी क्षमता बढ़ती है। तो ये क्षमता क्या करती है, यही एनर्जी क्षमता आपको जो है सब्जियों के पौधों पर भी दिखाई देगी। तो चलिए जानते हैं ग्लूकोन डी के बारे में कि सब्जियों पर क्या प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले बात किया जाए तो यह त्वरित ऊर्जा का स्रोत होता है। यह अगर ग्लूकोज पत्तियों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है और पौधों को तत्काल ऊर्जा दे सकता है, जिससे उसका प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाता है। और दूसरा अगर इसके बारे में बात किया जाए ग्लूकोन डी के, तो यह फूल और फल बनने में भी मदद करता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि फलों की संख्या या आकार थोड़ा बेहतर हो जाता है, और ख़ासकर फूल आते समय इस पर स्प्रे करना चाहिए। यदि फूल आते समय आप स्प्रे नहीं करेंगे तो इसका कोई भी प्रभाव आपके सब्जियों पर देखने को नहीं मिलेगा। जब यह फूल आता है तभी ये इसको स्प्रे करने पर इसमें जो है इसका प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। और तीसरी बात किया जाए तो सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा मिट्टियों में यदि डाला जाता है तो यह फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ा देता है, जो पौधों की जड़ों को पोषण देने में मदद करता है। तो चलिए हम इसके प्रयोग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी मात्रा, 1 लीटर पानी में आप 5 ग्राम ग्लूकोन डी को मिलाएं, और यह मिलाने के बाद आप समय समय पर फूल या फल आने की अवस्था में सप्ताह में 1 बार अवश्य छिड़कें। यदि आप इसको छिड़कते हैं तो यह आपके सब्जियों के जो पौधे हैं तो इसकी उत्पादकता क्षमता बढ़ जाती है। अब बात ये आता है कि ग्लूकोन डी की जो ये होती है इसको स्प्रे कब करनी चाहिए। तो ये आप धूप में ना छिड़कें, सुबह या शाम को छिड़कें। यदि आप धूप में इसको छिड़कते हैं तो इस पर जो है मधुमक्खियाँ या तमाम प्रकार की जो भौरे होते हैं ये इसके रस को चूस लेते हैं, जिस कारण आपकी फली गिर सकती है। इसी के कारण इसको धूप में ना छिड़कें। इसको जब भी आपको छिड़कना होता है या सुबह या शाम में छिड़कें। और यदि आपको इसको और भी बेहतर बनाना है कि आपकी उत्पादकता क्षमता जो है और भी बढ़ जाए, तो आप इसको तत्काल गुड़ और गोमूत्र जो होता है इसका घोल बनाकर यदि आप फूलों पर छिड़कते हैं तो इससे आपकी जो सब्जियां होती है वह बेहतर से बेहतर बन जाएगी और उत्पादकता की क्षमता बढ़ जाएगी।